देखो हम लोग पढ़ रहे थे हड्डियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में है। आप लोग नोट अब बाद में करो, पहले सुन लो। हमने क्या बताया कंकाल तंत्र के बारे में। जो हमारा कंकाल है वो चलने चलने फिरने में हमारी मदद करता है, स्थिर रहने में, खड़े रहने में हमारी मदद करता है ना। बात समझ पाए? इतनी हम बात हमने आपको बता दिए थे। उसके अलावा हड्डियों के बारे में बताए थे। हाथों की जो जो ऊपर वाले हाथ हैं, ये हमारे दो हाथ हैं, इनमें कितनी, एक हाथ में 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में 30 हड्डियां, पैरों में 30 कुल मिला के 60। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी अपेंडिकुलर जो हड्डियां होती हैं। अपेंडिकुलर कौन किन हड्डियों को कहते हैं? जो हाथ की हड्डियां हो गई इनको मिला देंगे, पैर की हड्डियां हो गई इनको मिला देंगे। इसके अलावा ये जो तुम्हारा ये हसली है इसको मिला देंगे। इसके अलावा पीछे जिसको बखौरा कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बखौरा। यानी हाथों को, ये हाथों को इससे जोड़ने के लिए पीछे एक बड़ा होता है हड्डी होती है। अभी आपको उसका चित्र वगैरह दिखाएंगे तो आपको समझ में आए, तो वो हड्डी मिला देंगे। इसके अच्छा पीछे यहाँ पर होती है कमर के पास, उसको कहते हैं पेल्विक। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? पेल्विक। तो इन सबको मिला करके ये जो हड्डियां होती हैं इनको कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। हिंदी में क्या कहते हैं? उपांगी। क्या कहते हैं? ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी प्रकार की है, जो हमारे देखो हमारे शरीर के आंतरिक आंतरिक जितने अंग हैं उनकी रक्षा जो करते हैं, तो अंदर की जो हड्डियां होती हैं, आंतरिक हड्डियां होती हैं, जैसे पसली हो गई, मेरुरज्ज, जिस मेरुदंड जो होता है, ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं मेरुदंड। तो ये हड्डियां मिला करके जो हड्डियां होती हैं, इसके अलावा हमारी जो खोपड़ी वगैरह होगी, खोपड़ी, ठीक है, तो ये हड्डियां मिला करके जो होती हैं इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं? अच्छी। ये कितनी होती हैं? 80। टोटल कितनी होती है? हमने आपको बताया था कल 206। 126 ये अपेंडिकुलर हो गई, और 80 जो हमारी आ गई किसमें आ गई? एक्सियल। बात समझ पाए? 126 प्लस 80, तो टोटल मिला करके 226। तो इसके बारे में कल हमने आपको बता भी दिया था, लेकिन आज इनको आपको चित्र के द्वारा दिखा देंगे। एक साथ हमने लिख दिए ताकि आपको ये सारी हड्डियां बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था अपर लिम्ब। देखो इनको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमने लिख दिया ऐसे। ऊपर वाली जो ये हड्डियां हाथों की वगैरह हैं इनको कहते हैं अपर लिम्स, अपर लिम्स। नीचे वाली की जो पैरों की हड्डियां उनको कहते हैं लोअर लिम्स। अपर लिम्स में कितनी है? 60। लोअर लिम्स में कितनी है? 60। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपर लिम्स के बारे में। इनके कल नाम हमने आपको रटवा दिए थे, आज इनको चित्र के द्वारा के माध्यम से हम लोग समझेंगे अपर लिम्स को। ठीक है, क्लियर? तो देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो इधर, इधर ये मानव कंकाल खड़ा है। ठीक है, ये देखो मानव कंकाल दिख रहा है। मानव कंकाल आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ से मानव कंकाल में आप देख रहे हो ना, पैर की जो लाल लाल हड्डियां दिख रही जितनी है, हाथ की ये लाल लाल हड्डियां दिख रही ना, इधर ये तुम्हारा ये इसको क्या बोलते हैं? हसली। ये दिख रही है हसली, ये वगैरह दिख रही है। तो ये जितनी लाल लाल में आपको हड्डियां दिख रही हैं, ये सारी कौन सी हैं? अपेंडिकुलर में। कौन आती हैं? अपेंडिकुलर में। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम्स। अपर लिम्स के बारे में किसकी बताएंगे? हाथ की हड्डियों के बारे में। हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? एक हाथ में 30, दोनों हाथों की मिला करके 60। दोनों हाथों की मिला करके 60। तो इसको हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखो इस चित्र में सबसे ऊपर देखो ये आदमी है, इसका कंकाल है, ये इसका हाथ है। देखो हाथ में एक तरफ की हाथ को भी देखना है, ये हाथ दिख रहा है उसका। एक तरफ की हाथ का जो ये बड़ी वाली हड्डी है, ये वाली है, इस वाली हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे जब नीचे यहाँ पर आओगे ये वाले हाथ में, तो 2 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। ठीक, देखो 2 हड्डियां होती है। कितनी? 2। कौन कौन? एक होती है, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। तो ऊपर ई देखो, यहाँ से यहाँ तक, हाथ तक कितनी है? 3 हड्डियां केवल, ह्यूमरस और एक ऊपर रेडियस और नीचे अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गई। बात समझ पाए? देख रहे हो यहाँ पे चित्र में आपको समझ में आ गया। ह्यूमरस और रेडियस दिखाई गई, अल्ना दिखाई गई। उसके आगे और आप लोग देखेंगे तो एक के बाद देखो, एक के बाद और आगे जब पंजे में आएंगे तो वहां पर और हड्डियां बढ़ जाती हैं। देखो पंजे में आओगे तो वहां पर हड्डियां बढ़ जाती हैं। तो देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्निया। अब एक के बाद कहाँ पे आएंगे? यहाँ पर जब आएंगे, क्या वहाँ नहीं, वहाँ लगा जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इधर आएंगे यहाँ पे, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हो गई। कार्पल। कार्पल यहाँ पर मिलाकर के ये जो हाथ जो मुड़ता है, कितनी कुल छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 8। देखो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पंजे को आप देखोगे ध्यान से, इस पंजे को आप देखोगे, देखो यहाँ तक बता दिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब देखो ये कौन सा है? कार्पल। कार्पल में देखो ये छोटी 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 दिख रही है 8, रंगीन है, रंगीन बड़ा कर दें, दिख रही ना ये वाली, देखो छोटी छोटी 8 दिख रही। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कार्पल में कितनी हो गई? 8। कार्पल के आगे और चलेंगे, देखो अभी कार्पल यहाँ पर हो गया, अभी इधर को चलेंगे। ये तुम्हारा हाथ ये हथेली है, हथेली में देखो ये हथेली है, हथेली हाथ की। अब कह दो ये पूरी उंगली है, उंगली थोड़ा ना, हथेली है। हथेली यहाँ पर मांस गायब है ना, तो ये जो रेड कलर की यहाँ पे बीच में दिख रही है, ये कौन सी है भैया? कार्पल। कौन सी है? कार्पल। कौन सी है? कार्पल। देखो कार्पल रेड कलर की। अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, देखो यहाँ पे इसमें गायब कर दिया। ये नीचे वाली जो दिख रहा है, देखो उंगलियां हैं, उंगलियां, देखो कार्पल हो गई। फिर मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कौन होगी? देखो ये तो तुम्हारी कार्पल हो गई। इसके जस्ट ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली, उंगलियों में ऊपर वाली, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। और जब उंगलियां आ जाएंगी तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैंजेस। क्या कहते हैं? फ्लैंजेस। बात समझ पाए? क्लियर?
तो ये समझ में आएगा कि नहीं? तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पर, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ठीक, अभी इसका एक साथ वीडियो भी दिखा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे पैर की हड्डियाँ। ये वाली कल हमने याद करा दी थी, पैर वाली भी आप इसको एक बार देख लेते हैं इनको। अब देखो हम लोग पैर की बात करेंगे तो पैर में भी एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं कुल मिलाकर के 30। तो एक पैर में 30 तो दोनों मिलाकर के 60। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें ये फ्यूमर या फिया ये एक है, तो सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, पैर की सबसे बड़ी हड्डी। तो अगर यहाँ पर देखोगे, ये आप देख रहे हो इस चित्र में, तो इस चित्र में देख रहे हो सबसे बड़ी हड्डी दिख रही है ये वाली, लाल लाल दोनों तरफ दिख रही है ना, दिख रही है ये वाली। तो ये जो हड्डी दिख रही है ये तुम्हारी कौन है, फिया या फ्यूमर। ठीक है, एक। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पटेला। अब पटेला नीचे आएंगे तो देखो इसमें जब यहाँ पे चलोगे ना, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, देखो ये मिस गड़बड़ बता दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे यहाँ पर देखो पटेला कौन वाली होती है, ये तुम्हारी ये वाली टिवनी वाली होती है, ये उसको कहते हैं। ठीक है, नहीं बात समझ पाए, अभी बताते मुझसे वो बनाया भी नहीं, उसको छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ये सबसे पहले ऊपर वाली कौन हो गई, ये कौन हो गई, फिया या फ्यूमर। फिया या फ्यूमर। फिया के बाद पटेला होती है। तो पटेला कौन होती है, ये नीचे वाली और ऊपर वाली हड्डी को ठिवनी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, ठिवनी। जो कटोरी जैसे रखी होती है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पटेला। तो ऊपर हो गई पटेला, तो फिया पटेला। अब एक के बाद टिबिया फिबुला, दो ही है एक साथ। तो नीचे वाला जो तुम्हारा पैर है, नीचे वाला पैर देखो, नीचे वाला ये इसके नीचे जस्ट आओगे नीचे, तो इसमें एक हड्डी इधर होती है और एक इधर पीछे लगी होती है, एक हड्डी पीछे लगी होती है। जो पीछे लगी होती है उसका क्या कहते हैं, फिबुला। जो ऊपर लगी होती है उसका क्या कहते हैं, टिबिला। टिबिया और नीचे वाले की फिबुला। नहीं समझ पाए। सबसे पहले ऊपर जांग की ऊपर वाली हड्डी, उसको क्या कहेंगे, फिया। और उसके बाद कटोरी रखी है दो इनको जोड़ करने के लिए ऊपर, देखा हम ट्यूना कहते हैं हिंदी में, ये तो कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पटेला। इतनी कटोरी जैसी रखी होती है आगे। ठीक, ये कौन हो गई तुम्हारी, पटेला। फिर उसके बाद टिबिया। टिबिया कौन आ जाएगी, नीचे वाली टिबिया आ जाएगी। अब पीछे वाली जो हो जाएगी उसे क्या कहेंगे, फिबुला। फिबुला। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, अब हाथ, ये पैर का पंजा आएगा। तो पैर के पंजे की बात जब करेंगे तो आगे उसको देखते हैं। देखो पैर का पंजा आता है भैया, ये आ गया पैर का पंजा। ठीक है, ये देखो पैर का पंजा आ गया। अब पैर का पंजा जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या था, देखो यहाँ पे तुम्हारा था कार्पल, ऐसे वहां पे होता है टार्सल। जैसे यहाँ पे मुड़ने के लिए कार्पल होता है, ये वाला। कितनी हड्डियां होती हैं, 8। ऐसे यहाँ पैर पे भी, पैर भी को तो भी ऐसे तुम उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती है, देखो रंगीन रंगीन दिख रही होंगी, दिख रही हैं। तो इन हड्डियों को क्या कहते हैं, टार्सल। क्या कहते हैं, टार्सल। इन हड्डियों को क्या कहते हैं, टार्सल। टार्सल की संख्या यहाँ कितनी होती है, 7। टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7। और टार्सल के नीचे जब आओगे, नीचे बढ़ोगे तो वे होती है मेटाटार्सल। क्या होती हैं, मेटाटार्सल। कितनी होती है, 5। यानी जो पैर का पंजा है वो कौन है, मेटाटार्सल। कौन है, मेटाटार्सल। उसके अलावा पैर की उंगलियां हो जाएंगी तो उनको क्या कह देंगे, फ्लेंजिस। क्या कह देंगे, तो ये रंगीन रंगीन दिख रहे हैं, फ्लेंजिस। क्या दिख रही है, फ्लेंजिस। बात समझ पाए। ये कितनी होती है, 14। एक में 14 तो दोनों मिला करके 28। और वैसे टोटल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 30। बात समझ पाए। चलिए सॉरी 60 हो जाएंगे, दोनों पैरों की मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 60। बात समझ पाए। तो इनकी ये कल हमने आपको याद भी करा दिया था, हाथ की और पैर की। ठीक, इसके अलावा अब देखो और कौन बचेगी, अब इसके अलावा और देखो कौन सा बचेगी। अब यहाँ पे ये हसली बचती है, ये वाली हसली। ठीक है, ये हसली बचती है। तो ये 2 हसलियाँ होती हैं, 2 हसली होती हैं। इसको क्या कहते हैं, कैल्विक या कैलिविकल, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, क्या कहते हैं, कैल्विक या कैलिविकल। इसके अलावा पीछे पैर, यहाँ पे देखो इधर कमर पे 2 हड्डियाँ होती हैं। उन हड्डियों भी सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं, सबसे लंबी हड्डी तो पैर की हो जाएगी। इधर कमर की हड्डी जो है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पैल्विक। क्या कहते हैं, पैल्विक। पैल्विक कितनी है, 2। इधर ये बखौरा, ये 2, इधर ये वाले 2 बखौरा, ये इनको जोड़ देंगे तो इनको क्या कहते हैं, बखौरों को दोनों को। इसको क्या कहते हैं भैया, स्कैपुला। क्या कहते हैं, स्कैपुला। ये कितने होते हैं, ये भी 2। बात समझ पाए। स्कैपुला कितने, 2। तो 2 स्कैपुला यानी बखौरा, 2 असली ये, और 2 पैल्विक यानी पैर वाली। तो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 6 ये और 60 ये और 60 ये, कितने हो गए, 126। बात समझ पाए। 126 इनकी काम खत्म। अब हम लोग देखेंगे इनका एवियल वाली, ठीक, एक्सियल वाली, सॉरी एक्सियल वाली। कौन वाली, एक्सियल वाली। कितनी होती है ये, 80। तो इनको हम बाद में समझेंगे। ठीक, अब देखो आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, वो वाली हड्डियाँ जो अच्छी हैं। देखो ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं अपेंडिकुलर वाली जो हड्डियाँ होती हैं, ये काय में काम करती हैं, चलने फिरने वगैरह में काम करती हैं। हाथ वगैरह चलते हैं कि नहीं, पैर चलते हैं कि नहीं, हसली वगैरह यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो ये सब चलने फिरने में मेन रूप से इसे काम करती हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जबकि ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं। ये वाली हड्डियाँ क्या करती हैं, नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं। तो पहले देख लेते हैं टोटल हैं कितनी, ये वाली एक्सियल वाली 80। कितनी है, 80। तो सबसे पहले देखोगे हम लोग, यहाँ देखेंगे ये हमारा गया मेरुदंड। क्या कहते हैं इसे, मेरुदंड। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कह देते हैं। रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में कहते हैं बैकबोन। और इसका ये एक टर्म और दिया गया, चाहो तो इसको भी आप याद कर सकते हो, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है,
बात समझ पाए, कहीं हो सकता है मिल जाए आपको। तो वर्टेब्रल कॉलम इसकी टोटल कितनी हड्डियां यहाँ पे होती हैं कुल मिलाकर के 26, कुल मिलाकर कितनी होती हैं 26। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तब वो 26 नहीं होती, उस समय कितनी होती हैं ये 33। तो ये भी याद रखना है, जब बच्चा जन्मजात नवजात शिशु होता है उसकी जो ये वाली हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं 33। हमने आपको बताया था कि जब बच्चा नया जन्म लेता है तो उसकी टोटल हड्डियां शरीर की कितनी होती हैं 306। इसके अलावा देखो रिब्स, रिब्स कौन है, पसलियाँ, ये वाली पसलियाँ यार, ये पसलियाँ ये क्या करती हैं, ये वाली पसलियाँ हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं, करती हैं कि ना, इससे रिब्स निकली होती हैं, ऐसे 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 है। आदमी जब बहुत पतला होता है तो उसकी रिब्स दिखाई देती हैं, है बात समझ पा रहे, दिखाई देती है कि नहीं, बहुत पतला होता है, दुबला पतला होगा तो उसकी रिब्स एकदम ऐसे ऐसे दिखाई देती हैं ऊपर से, है। तो ये रिब्स कितनी होती हैं टोटल 24, कितनी होती हैं 24। अब देखो रिब्स को अगर देखो यहाँ पे ये टोटल रिब्स टोटल 24, 12 इधर 12 इधर 24 हो गई। अब यहाँ पे देखो पीछे रिब्स को पीछे कौन जोड़ता है, पीछे से कहीं से हड्डी गई, ये बिल्डिंग भगवान कर देंगे, ये रिब्स निकली है, अब पीछे वेल्डिंग कर देंगे ताकि ये रिब्स खुल ना जाए, नहीं खुल ना जाए, मतलब अगर ये जुड़ी ना होती तो मान लो ऐसे तुम रात में लेटे और ये दोनों रिब्स आपस में टच कर जाती हैं, तो भगवान का कर देंगे पीछे वेल्डिंग कर दी, कैसे कर देंगे पीछे वेल्डिंग, कैसे कर देंगे वेल्डिंग, कैसे करिए बैकबोन से, पीछे बैकबोन से वेल्डिंग कर देंगे। और आगे फिर अगर मान लो पीछे कर दें आगे ना कर तो आगे की ऐसे 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 बनी आती रिब्स, बताओ ऐसे बनी आती, मान लो कोनो ऐसे ऐसे दबा दे तो ये ऐसे 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 हो जाती, दिक्कत हो जाती कि नहीं, और अंदर के अंग प्रभावित होते। तो इसलिए क्या किया भगवान ने सोचा कि आगे भी वेल्डिंग करना चाहिए, पीछे तो कर ही दिया आगे भी करो, तो आगे एक और हड्डी लेकर के आए, उस हड्डी का क्या नाम है स्टर्नम, क्या नाम है स्टर्नम। तो देखो आगे आगे जिस हड्डियों से रिब्स की वेल्डिंग होती रहती है इसको क्या कहते हैं स्टर्नम, और पीछे जिससे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग हम कही रहे हैं लेकिन वेल्डिंग नहीं होती, भगवान है जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इधर यहाँ पे पीछे जिससे जोड़ा गया उसको क्या कहते हैं बैकबोन, आगे वाली स्टर्नम, पीछे वाली ठीक है बैकबोन है, ये हो गया। और रिब्स कितनी होता है 24, और तुम्हारी बैकबोन में कितनी होती हैं 26, 24 26 और एक और जोड़ देंगे, कितने हो गए टोटल आए 51 हो गए। हाँ अब बाकी बची कितनी सर वाली, तो सर की अगर बात करेंगे ये सर ये पूरा तुम्हारा जो है ये वाला, नहीं काली मैया शैतान लोग होते हैं वो से काट देंगे, जब से काट देंगे तो पूरा सर निकाल के ऐसे पकड़ के ले जाती, तो ये जो सर हुईगा, तो ये सर में टोटल कितनी होती हैं 29, सर में कितनी होती हैं 29, याद रखना है सर में कितनी 29। तो सबसे पहले याद कर लें रिब्स कितनी है 24, 12 इधर 12 इधर, और एक ये इधर वाली, और इधर कितनी टोटल रीढ़ की हड्डी 26, ठीक है 24 एक 25 और 26 जोड़ देंगे टोटल कितने हो जाएंगे 51, बाकी बची कितनी 29, 29 टोटल कितनी है किस में आ जाएंगे सर में, और सर को भी बांटेंगे। और सर में देखो अगर सर की बात करेंगे हेड की बात करेंगे तो वहाँ कान वगैरह सब आ जाता है, ठीक, लेकिन अगर खोपड़ी की बात करेंगे तो उसमें कान हटा दिया जाता है, ठीक। तो सर में कितनी है आपसे पूछेगा, हेड में कितनी है टोटल 29, हेड में कितनी है 29। अब यहाँ पे देखो एक होती है इसको बोलते हैं हायोड, हायोड कौन वाली है, या वाली हड्डी, ठीक है। हायोड जब फांसी वासी दी जाती है आदमी, इतनी वैसी हड्डी होती है कि फांसी यहाँ से लगा दी जाती है तो यही टूट जाती है हड्डी, यही टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो आदमी की सांस वगैरह बंद हो जाती है, उम्र बुरा जाता है यहाँ से, ठीक है। हायोड ये वाली जगह चिड़ैया वगैरह कही देते हैं, तो इधर हड्डी होती है यहाँ पर हायोड, इधर गले में इस तरफ बनी होती है, तो फांसी वगैरह में यही वाली टूट जाती है, तो ये वाली हायोड है। अब मान लो आदमी कोई भी अगर किसी भी आदमी के अचानक बैठा हो और ऐसे पकड़ के बहुत तेजी से पर तुम मार दो तो मर जाइए, ऐसे मार दो वो मर जाइए, हायोड अगर टूट गई काम खत्म हो गया, ठीक है। तनक मारना कोई औजार नहीं कुछ भी, ऐसे यहीं पर मार दो बस ओके काम खत्म। तो हायोड कितनी है एक, हायोड कितनी है एक, ये सिर में तो आएगा भैया, सिर में आएगा हायोड आएगा है। इसके अलावा ईयर में टोटल कितनी होती है 6, ये ईयर कान में कितनी होती है 6। इसके अलावा खोपड़ी में टोटल, ये खोपड़ी कौन आ गई है, कान का छोड़ दो हायोड को छोड़ दो, बाकी जितना सब बच्चों सब खोपड़ी है, तो खोपड़ी में कितनी होती है भाई देख लो भाई, ये टोटल 29 में हायोड एक हायोड हो गई और 6 ईयर कान वाली हो गई, तो 7 हो गई, 29 में 7 हटा देंगे कितने बचेंगे 22, तो 22 टोटल कितनी किसमें हो जाएंगी खोपड़ी में, बात समझ पा रहे हैं, तो खोपड़ी में 22 हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो ईयर की जो है इसमें छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं लगभग, है ना, एक कान में 3 दूसरे कान में 3, टोटल मिला के 6 3 तो इसको याद कर लोगे मिस से, याद कर लोगे मिस कौन कौन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मिस से हो गया मेलियस इनकस स्टेप्स, मिस से याद कर लेंगे कान की कौन कौन हड्डियां हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। ये जो हड्डियां नहीं है वास्तव में ये क्या होता है अस्थि, अस्थि या उपास्थि से कहते हैं, क्या कहते हैं उपास्थि, अंग्रेजी में कार्टिलेज, क्या कहते हैं कार्टिलेज। ये बहुत मुलायम होती हैं, एक बार देखो महिलाएं जो वगैरह होती हैं यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ छिद्र कराती हैं, और जो वो राजस्थानी वगैरह वो यहाँ भी छिद्र कराएंगे, यहाँ भी छिद्र कराएंगे, यहाँ भी 3-4 छिद्र करा लेते, पूरा कान छिदवा लेती है, फिर हन पहनी इसी जगह पहन लेती हैं, बात समझ पा रहे हैं। कल और नाक में भी करवा लेती हैं, नाक में पहले इधर करवाएंगे और फिर इधर भी करवा लेती हैं आगे इतना सारा गहना पहने रहती हैं, तो भाई ये इसलिए छिद्र होगा क्योंकि ये वाली हड्डियां मुलायम वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर आराम से छिद्र हो जाता है, ठीक है। अब छिद्र करें उनका दिक्कत है, मम्मी पापा करवा देनी, दिक्कत क्या खाई है ओके दिलाना पैसा लेके भैया जेवर वेवर कौन चाहिए भाई, झनों के पहले मान लो हन करा लें ठीक है, एक बनवा लो, हन करवा लें तो एक का बनाओ, हन करवा लें तो एक का बनाओ
तमाम हो गया कि नहीं है। अब पता नहीं कैसे इतना बड़ा बाहर साइड मिल लेती है। तो देखो कान की हड्डियां कौन कौन है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक, बात समझ पाए, कान की हड्डी हो गई। अब खोपड़ी की बात करेंगे तो खोपड़ी में भी देखो चेहरा, खोपड़ी में ये वाला चेहरा आता है, ये वाला ये जो चेहरा है इसको चेहरा कहते हैं। ठीक है, चेहरा। तो ऊपर चेहरे के ऊपर जो ये जितने बाल हैं, जितने माँ बाल हैं उसका कहते हैं कपाल। इनका तुम्हारा कपाल ये फोड़ दे भाई। तो कपाल का मतलब ये ऊपर वाला ये वाले, समझ पा रहे हो नहीं। तो कपाल लिखा कहा खोपड़ी कही दिन तो ये चेहरा भी आ जाइए। अगर तो खोपड़ी फोड़ देवे तो मतलब ये फोड़िए ये फोड़िए, अगर कपाल फोड़िए तो कह ये वाला जो बाल बाल है वो कपाल है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कपाल में टोटल कितने हैं, 8। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। अब इनके नाम देखो हैं अपना, वो बायोलॉजी जो 12th से करते हैं वो अपना याद करें कौन कौन होते हैं, कठिन नाम है काफी, तो हमें वो नहीं याद करने। अब फेस में कितनी है, 14। ये के नाम अपन 14 वाले के अलग अलग होते हैं। तो इतना डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, डिटेल में कौन पढ़िए, जो बढ़िया अपन डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पढ़िए हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 14 हो गई फेस में। तो ये फेस की देखो 14वीं का चांद हो तुम, है चांद मतलब मुखड़ा इतना बढ़िया है। तो 14 जो है ये कहाँ पे होती हैं, ये कहाँ पे होती हैं, फेस में। फेस में ये वाला जो फेस पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से सब पूरा ये फेस है तो है। तो ये यहाँ पे कितनी हो गई, 14। बाकी कपाल में इधर की ये कपाल जो बाल बाल हैं ये इसमें कितनी होती है, 8। बात समझ पाए। तो इसकी याद हो गई होंगी। सबसे पहले फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे किसकी, एक्सियल की। एक्सियल की बात करेंगे तो मैं कौन कौन आ जाए, गधों क्या कर रहे हो पीछे, सुन लो पहले चुपचाप। तो एक्सियल में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बैकबोन की। बैकबोन में कितनी, 26। बैकबोन में कितनी, 26। बैकबोन के बाद और फिर आएंगे रिब्स। रिब्स माने पसलियां, पसलियां में कितनी, 12 इधर 12 इधर 24। एक बीच में, बीच वाले क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टर्नम। ये नाम याद कर लेना। एक होती है जोड़ने के लिए बस बनी होती है। इसके अलावा नीचे की 2 हड्डियां जो होती हैं नीचे देखो सब नहीं जुड़ी होती हैं स्टर्नम से, 2 से खुली होती है, भगवान उनको खोल दिया। क्या मैंने खोल दिया, वो देखो जो नीचे वाली होती है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब ऐसी होती है, वे खुली होती है इसलिए क्योंकि आदमी हचक के अगर खा ले खाना है, खा चलो जा, अब मान लो वो टाइट है एकदम तो बड़ा दिक्कत होगी कि नहीं। आदमी जब बारात रात में जाता है खूब खा लेता है एकदम हचक के, अब फिर का पैंट वैंट एकदम ढीला करेगा एकदम है कि पेट बहुत भर गया। तो भाई वो जब इतना एक्स्ट्रा खाना खा लिए हो तो उसको पेट में रखना है, और ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो जो ये फ्लोटिंग रिंग्स होती हैं ये क्या ऐसे फूल जाती हैं, जब खाना ज़्यादा हो गया तो ये फूल गई। बात समझ। इसके अलावा महिलाओं में जब मतलब गर्भावस्था में होती हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये फ्लोटिंग रिंग्स क्या होती हैं, फूल जाती हैं। अगर ये ना होता तो दिक्कत हो जाती, बच्चे के अंदर वो जगह नहीं बन पाती उतनी स्पेस। तो इसलिए ये वाली जो रिब्स होती हैं नीचे वाली कौन होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स। क्या होती हैं, फ्लोटिंग। जो सांप वगैरह होते हैं ना, अजगर वगैरह देखो खड़े बुकड़िया लील जाए, इतनी बड़ी बुकड़िया और सपुआ इतना पतला और लेकिन लील गया होगा पूरा। तो वो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर सारी जो ये रिब्स होती है सारी फ्लोटिंग होती है। ये वाली रिब्स जो होती है सारी फ्लोटिंग। दूसरी जगह से यहाँ पे देख रहा हूँ आदमी की इधर बिल्डिंग है इधर बिल्डिंग है, और सांपों के क्यों एक जगह बस बिल्डिंग है इसे निकली होती है। और वो कहूँ मतलब जैसे आओ तो वो रिब्स एकदम फैल जाती हैं, बुकड़िया अंदर समा गई और धीरे धीरे वो अंदर उसके पेट में गलत रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो हमने क्या बता दिया आपका, स्टर्नम 1, स्टर्नम 1 हो जाएगा। इसके अलावा हेड में कितनी है, 29। हेड की बांटेंगे तो सबसे पहले किसमें, कान में कितनी है, 6। कान में कितनी है, 6। अब ये एक कान में 6 नहीं है, इधर 3 तब 6 भाई। तो कान में 6 कौन कौन है, मिस से याद करेंगे, मेलियस, इनकस, स्टेप। इसके अलावा एक हायर्ड यहाँ पे गले के पास होती है, फांसी वगैरह देने पर यही टूट जाती है। इसके अलावा स्कल, खोपड़ियम कितनी है, 22। इसको 22 में बाटे कटराइज करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी चेहरे में। और कपाल जो होती है उसमें कितनी हो जाएंगी, 8। बात समझ पाए। तो उम्मीद है ये हड्डियां आपको समझ में आ गई। इसका भी हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, चित्र वगैरह नहीं दिखाएंगे, तब पूरा आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो अब हम लोग वीडियो देखेंगे, इसमें ये वाली एपेंडिकुलर एक्सियल दोनों प्रकार की हड्डियां क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। तो देखो ये क्या है, ह्यूमन का जो पूरा बॉडी है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, अभी बन जाएगा तब आपको बताएगा। देखो रीढ़ की हड्डी बनती चली जा रही है, खटाखट बन रही है, बन रही कि नहीं। अब आगे देखो, इसके बाद रीढ़ की हड्डियां बन गई यहाँ पर। अब ये पसलियाँ जुड़ रही, ये पसलियाँ जुड़ रही। ये आगे वाली कौन है, आगे वाली स्टर्नम। देखो और ये देखो हाथ की जुड़ती चली जा रही, उंगलियाँ जुड़ रही हैं पूरा। अब बढ़ जाएंगे, खोपड़िया उसकी बनेगी, ऊपर वाली देखो बनेगी। ये दांत वात बन रहे हैं, उसके दांत वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, ये 32 ही हो गई है। अब देखो ये पूरा खोपड़ी वगैरह उसका बन गया, अब बन के तैयार। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद तुम्हारा दिखाएगा। देखो सबसे पहले ये क्या है, स्कल। क्या है, स्कल। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा जो दिख रहा है ये वाली कौन वाली है, स्कैपुला। कौन वाला है, स्कैपुला बताया था। स्कैपुला को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बाद देखो ये कौन सा है, ये क्या है, ह्यूमरस। कौन सा है, ह्यूमरस बताया था। ये देखो बगल वाली अल्ना, इधर वाली रेडियस। आगे देखो चलेंगे, आगे देखो 4-5 भी दिखाई दे रहे हैं, 8 जो है। ये कौन सा है,
कार्पल्स, कार्पल्स आगे आओगे देखो ये पंजे के हाथ के पास मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। इसके बाद आगे उंगलियों में आएंगे फ्लैंजिज, उंगलियों में आएंगे फ्लैंजिज, देखो फ्लैंजिज हो गई, ठीक है, हाथ की समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे, देखा अब आगे कौन सा बताएगा, देखो अब ये देखो ये बता रहा है स्टर्नम, ये वाली स्टर्नम जो अभी आपको हमने बताई, ये पसलियों को जोड़ना, रिप्स आगे भी है पीछे भी उधर। अब मेरुदंड के पास आएंगे, ये देखो दिख रहे बता रहा है, ठीक है, इसका नाम रख दिया है क्या, क्या नाम लिखा, वेटेब्रल, ठीक है, वेटेब्रल कॉर्नर। इसके अलावा ये देखो पेल्विक, पेल्विक ये पीछे वाले, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था पेल्विक के बारे में। पेल्विक के नीचे ये वाली जो इस क्रम कच के हड्डी है, ये बैठने में हमारी मदद करती है। ये क्या, इसके अलावा देखो ये पैर की आ जाएगी फ्यूमर, ठीक है, फ्यूमर। ये देखो पटेला, ये बताया था कि नहीं, फिबुला आंखों हिंदी में बोल देते हैं। इसके आगे देखोगे, ये देखो एक आगे हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं, टिबिया, पीछे वाले को फिबुला, पीछे वाले को फिबुला। आगे 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 अब देखो बनेगा, अब यहाँ पे देखो ये वाला बन गया टार्सल, ये वाला टार्सल, और आगे आएंगे मेटाटार्सल, और ये वाली फ्लैंजिज, ये वाली फ्लैंजिज, ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब देखो आगे कुछ बताता है क्या, लगभग आपको पूरी जो हड्डियाँ ये है इसको बता दिया। सर वाली उसने उतने अच्छे से नहीं बताई है, लेकिन सर वाली आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। ये पूरा कंकाल बन गया, ये पूरा लिख के बताएगा कौन कौन कहाँ कहाँ की है, ठीक, बात समझ पाए। तो हड्डियाँ का आप लोग पूरा क्लियर समझ गए होंगे, ठीक। अब पूरा वो लिख करके बता रहा है आपको कौन कौन कहाँ कहाँ की है, ठीक है। अब कान की वगैरह थोड़ा तुम्हें दिखाएगा, इतनी छोटी छोटी कान की होती हैं। ये कान की जो तीनों हड्डियाँ होती हैं, मान लो एक ये उंगली है, एक उंगली में मान लो तीनों हड्डियाँ, तो ये इस उंगली में ये वाली छुंगली वाली, ये छुंगलियाँ में तीनों हड्डियाँ जो हैं, ये तीनों को मिला दोगे, मेलियस इनकस इंस्टेप्स, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इतनी बड़ी भी नहीं होगी। ये कान की हड्डियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, क्लियर। चलो जाना तो है किसी को, जाओ निकल लो, फटे दे जाओ, चलो उसको हम बता देते हैं, ये लोग जाएं उनके नाम करें, ये याद कर लियो कल नाम सब, ठीक है, जाओ इसको लेकर के जाना है। इसमें 3 नहीं होती, इसमें 3 होती है, इसमें 2 होती हैं। नमस्ते, जुकाम बहुत तगड़ी हो गई यार। वीडियो चल रहा है, अरे चलो अच्छा देखो। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, स्टेप्स। कान की जो हड्डी होती है स्टेप्स, ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी कौन सी है, स्टेप्स। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, फीमर, सॉरी फीमर बोलते हैं, हाँ, ये कौन होती है, जान के पास जो पहले बताया था हमने, तो ये है तुम्हारी फीमर, ठीक है। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, कैल्विक, ये हमने उस दिन भी बताया था, कल के वीडियो में पकड़ के आंच दो, तो कैल्विक सबसे कमजोर हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, हसली वाली, ठीक है। इसके अलावा सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, जबड़े की होती है। ये जबड़ा सबसे मजबूत बनाया भगवान ने, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डेंट्री, क्या कहते हैं, डेंट्री। अब जबड़े के अंदर आएगा, चेहरे के अंदर तो आएगा, तो ये चेहरे में कितनी होती है, 14। अब एक अगर सभी डिवाइड करके पढ़ेंगे तो 14 का सारा नाम होगा अलग, तो ऐसे ये 14 में तुम्हारी आ जाती है डेंट्री, जबड़े सबसे मजबूत है। इसके अलावा सबसे चमकीली टिबिया, टिबिया कहाँ होती है, पैर में होती है। कौन उसकी होती है, कटोरी जैसी जो बनी होती है, उसे तो कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे तो उसके पटेला कहते हैं उसे। यहाँ पे आएगा नीचा, टिबिया हो गई, ये पटेला हो गई, ये टिबिया तुम्हारा इधर इधर चमकीली वाली होती है, इधर इधर नीचे वाली जो होती है, इसी को टिबिया कहते हैं। आगे और देखो फिर कौन कह रहा है, पैर की हड्डी खोखली होती है, उसको कोई मतलब नहीं है। बैठने जब बैठते हो तो बैठने में तुम्हारा पेल्विक काम में आएगा। पेल्विक के अंदर एक और हड्डी होती है जिसका नाम है ईसीएम, ठीक है, उसी का मतलब ये समझ लेते हैं, उसी का ही एक भाग है, नाम रख दिया बस उसका ईसीएम। तो पेल्विक के अंदर पेल्विक का ही भाग है ये ईसीएम। जो बैठने में कौन वाली हड्डी मदद करती है, ईसीएम, कौन वाली, ईसीएम, बैठने में ईसीएम वाली। आगे इसके अलावा जो तुम्हारी हड्डियां होती हैं, हड्डियां, तो इसे ये तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे चला रहे हो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ये चला रहे हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पैर में ऐसे मुड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक व्यक्ति जवान रहता है आराम से मुड़ते उड़ते रहते हैं। जब बुढ़ाऊ वगैरह लोग होते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो ये जब हड्डियां ऐसे मोड़ो तो आसानी से नहीं मुड़ती। ऐसे अब बुढ़ाऊ बैठेंगे तो लाठी सारा ऐसे बैठे धीरे धीरे आराम से, अब बैठे तो इनका जो पैर का ये हड्डियां आसानी से नहीं मुड़ती हैं, और जब नहीं मुड़ती हैं तो दर्द करती हैं ऐसे बैठने में। तो वहीं देखो लाठी से लेके और ये वही उठ रहे धीरे आराम से, और धीरे धीरे उठेंगे, और जब उठेंगे बैठेंगे तो यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं ना, तो यहाँ पे ग्रीसिंग होती है, मतलब जैसे हम लोगों का यहाँ पे मुड़ रहा है आसानी से, तो ग्रीस ऑयल लगा हुआ है, तो उस ग्रीसिंग ऑयल को क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं सोनोवियल द्रव। क्या नाम है उसका, सोनोवियल द्रव।
जैसे आप देखो कोनो जो चीज मशीनरी वगैरह में होती है, मान लो पंखा वंखा कोई चल रहा घूम रहा है तो वहाँ नहीं ऑयलिंग की जाती है। तुम्हारा साइकिल वगैरह होता है तो वहाँ ऑयलिंग नहीं की थी चलने वाली, तो ये भी चलने वाला पुर्जा है, तो यहाँ पे ऑयल भरा रहता है, भगवान पहले नेचुरल भर दिया हमेशा के लिए, तो सोने वाली द्रव भर दिया, लेकिन बुढ़ापा में घट जाता है। और जब बुढ़ापा में घट जाता है तो आदमी देखो ये हड्डियाँ जो है चाँ चाँ बोलेंगे ऐसे से करने में, ऐसे से करने में, और दर्द होती है, ऐसे बैठेंगे तब भी चाँ चाँ बोलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइनोवियल द्रव मतलब घिस जाता है, और जब घिस जाता है तो हड्डी हड्डी आपस में घिसती है, और जब घिसेंगी तो वही आवाज होती है, और इसीलिए जब वो आपस में घिसती है तब दर्द होता है। तो वो लोग जब उठते हैं बैठते हैं लाठी का सहारा लेकर के तो उनको दर्द होता है, जबकि हम लोगों में साइनोवियल जब भरा रहता है बढ़िया से आराम से लिक्विडिंग वाला सिस्टम पहुंचता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? खोपड़ी जो होती है, खोपड़िया या खोपड़िया के अंदर इधर है, इधर खाली एक जगह होती है, यहाँ से क्या होता है पूरा जो तुम्हारा तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम है मेरुरज्जु की सहायता से ऊपर पहुंचता है ना। बात समझ पा रहे हो? नसें वगैरह यहाँ से गई हुई तो सारी सूचनाएं यहीं से पहुंचाई जाती है, तो एक जगह खाली जगह होनी चाहिए कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? तो जो खाली जगह होती है खोपड़ी में उसको कहते हैं फोरमिन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरमिन मैग्नम। फोरमिन मैग्नम, फोरमिन मैंने ये बिल्कुल इधर पीछे होती है अंदर की ओर, यहाँ से सारी नसें वगैरह ऊपर की ओर गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो कौन है? स्टेप। सबसे छोटी हड्डी स्टेप, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा है, डेंट्री अंग्रेजी में कहते हैं, सबसे चमकीली टिबिया, सबसे चमकीली टिबिया। पैर की हड्डी खोखली होती है इसके बैठने के लिए, जो तुम्हारा इसियम नामक तुम्हारी एक हड्डी होती है जो कि किसका हिस्सा है? पैल्विक का। किसका हिस्सा? पैल्विक का। अस्थियों के पास जो है कौन द्रव भरा होता है? साइनोवियल द्रव। बुढ़ापे में ये द्रव कम पड़ जाता है। इसके अलावा खोपड़ी के पीछे जो खोखला जगह होती है उसको क्या कहते हैं? फोरमिन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरमिन। लगभग आपकी चीजें जो कंकाल सिस्टम के बारे में हमने आपको बता दी है ना, इससे लगभग इतना ही कंपटीशन वगैरह में आता है, आप लोग इसको ही रिवाइज करते रहिए। ठीक है।